अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी वो है बीफ बिरयानी की, जो मैंने बनाई है शान के मसाले को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैं ज़रा अपने ही तरीके से बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लें इसके लिए 1 कप तेल या घी या जिस किसी चीज़ में भी आपने बनाना हो, और उसमें आपने 2 प्याज जो है वो काट के डाल देने हैं और उसको गोल्डन ब्राउन करना है। और हर थोड़ी देर के बाद उसमें चम्मच भी मारते रहें ताकि वो इवनली और एक ही जैसे ब्राउन हो, ना कि कुछ सफ़ेद रह जाए और कुछ बिल्कुल ही जल जाए। जब प्याज इस तरह से कुछ सुनहरे किस्म के हो जाएं, लाइट ब्राउन, तो फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो लहसुन अदरक मिक्स करके मैंने कूटा था, वो इसमें ऐड कर दें और उसको कुछ सेकंड पका लें, ज़रा उसकी खुशबू आ जाए और वो पक जाए तो फिर उसमें हम और चीज़ें डालेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद ही, लाइक 30 सेकंड्स, हाफ मिनट के बाद, जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी और आपको नज़र भी आया ज़रा हल्का से उनका कलर गोल्डन हो जाएगा, तो फिर मैंने इसमें 3 अच्छे ज़रा गुड मीडियम साइज़ के या लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने इसमें क्यूब्स करके डाल दिए हैं। और टमाटर डाल के बस 2-3 मिनट ही पकाना है। फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे और टमाटर जो है वो फिर गोश्त के साथ ही बाकी जो है वो पक जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे। गोश्त में मैंने इसमें यूज़ किया है बीफ, बोनलेस बीफ है 2 पाउंड, यानी 1 kg, 1 किलो बोनलेस बीफ। बड़ा गोश्त है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साइजेस जो हैं वो ज़रा मीडियम टू लार्ज साइज़ की बोटी है। गोश्त डालने के बाद मैंने इसको इतना पकाया है कि उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब देखें, इसमें सिर्फ तेल नज़र आ रहा है। ये करना ज़रूरी है, इससे इसके टेस्ट पे गोश्त के फ़र्क पड़ता है कि जब वो ब्राउन हो जाए और तेल में ज़रा पक जाए। अब मैंने इसमें मसाला डाला है और मैंने मसाला इसमें इस्तेमाल किया है शान का सिंधी बिरयानी मसाला। आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ज़रा ज़्यादातर यही पसंद है, चाहे बीफ में बना रहे हो चाहे चिकन में बना रहे हो, अक्सर यही डालते हैं। तो जब गोश्त का पानी ड्राई हुआ है, फिर मैंने उसमें मसाला डाला है। मसाला डालने के बाद मैंने इसको कोई 2-3 मिनट सिर्फ भूना होगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, 1 कप, और उसको मैंने 15 मिनट का प्रेशर देना है प्रेशर कुकर में। मेरे प्रेशर कुकर में 15 मिनट में ये गोश्त बिल्कुल नरम हो जाता है और पानी इसका ड्राई हो जाता है। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से करें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो फिर आप इसमें कोई कम से कम 2 to 3 कप्स पानी डालें। जब वो उबलना शुरू हो जाए तो उसकी हीट लो कर दें और ढक के पकाएं। चेक करते रहें, जब लगे कि नरम हो गया है, अगर पानी फिर भी बीच में बच गया हो तो फिर आप आग तेज़ करके पानी को ड्राई कर लें। एट द एंड आपके पास पानी इसमें बचना नहीं चाहिए और गोश्त को नरम होना चाहिए। सो वट एवर इट टेक्स। अब एक अलग से पॉट में आप कोई 10-12 कप पानी लें। इतना पानी होना चाहिए जिसमें खुल के आप 3 कप चावल बॉईल कर सकें। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लौंग यानी क्लोव्स, 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 लीमू का जूस डाला है। जब ये पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें 3 कप चावल डालने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हुए हैं, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने आधे घंटे के लिए 3 कप चावल भिगो के रखे थे। वो अब मैंने इस पानी में डाल दिए हैं। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो उसको तक 4-5 मिनट या और लेस इतना पकाना है कि ये चावल थोड़े से काम रहता हो, हाफ से ज़्यादा ना हो लेकिन फुली कुक ना हो, क्योंकि हमने इसको दम भी देना है। एंड उप्स मैं दम पे लगाने वाली वीडियो भी जो है गलती से लगता है डिलीट कर दी है। माफ़ी चाहती हूँ, क्वारंटीन का असर है। लेकिन बेसिकली दम लगाने के लिए मैंने ये किया था कि जो बीफ पक गया था उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाली और धनिया एक बंच धो के काट के डाला, और उसके ऊपर ये जो चावल जिसका मैंने पानी निथार लिया था वो उसके ऊपर फैलाया,
और उसके ऊपर ज़र्दे का रंग जो है वो थोड़ा सा पानी में या दूध में मिक्स करके आप डाल सकते हैं। और उसके ऊपर ढक्कन रखा जिसको मैंने टॉवल में अच्छी तरह से कवर किया हुआ था ताकि उसमें से स्टीम ना निकले, और उसको मैंने 10 से 15 मिनट का दम दिया था। 10-15 मिनट के दम के बाद मैंने इसको खोल के चावल और गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स किया, और उसके बाद आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको ये मेरी बहुत तेज़ी और बहुत ही जल्दबाजी में बनी हुई रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।